बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सुनने वालों, मैं हूँ अरबाब खान। मेरे सुनने वालों, मैं आज किसी एक सियासत की बात नहीं करूँगी, आज मैं किसी एक हुक्मरान की बात नहीं करूँगी, ना किसी एक लीडर का बताऊँगी। आज मैं 77 साल की सियासत का हिसाब मांगने आई हूँ। आज मेरे मुल्क का कर्ज तकरीबन 80 खरब रुपए से भी ज़्यादा तजावज़ कर चुका है, लेकिन मैं पूछती हूँ ये कर्ज आकर आया कहाँ से और इसके बदले में आवाम को क्या मिला। पर बदकिस्मती से मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरे मुल्क का कर्ज उतारने के लिए भी मेरे मुल्क को नया कर्ज लेना पड़ता है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि कर्जों का बोझ डाल दिया जाता है। आज मेरे मुल्क का बच्चा मकरूज है। जो इतने भी गरीब है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और मेरे जो हुक्मरान है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। आज मेरे जो हुक्मरान है वो खरबों के मालिक है, अरबों के मालिक हैं। उनके स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट है, उनके दुबई के ना प्रॉपर्टीज़ हैं और मेरा मुल्क यहाँ पर कर्ज़ों में डूबा हुआ है। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मुल्क का कर्ज आया कहाँ से। जब 2008 में मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान का कर्ज तकरीबन 6 खरब रुपये था। फिर 2008 से 2013 तक PPP आई, पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा और तकरीबन 6 खरब रुपये से 13 खरब रुपये तक पहुँच गया। फिर 2013 से 2018 तक PMLN आई, पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा, मुल्क पर माली दबाव पड़ा और उसके बाद 25 खरब रुपये तक पहुँच गया। फिर 2018 से 2022 तक PTI आई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, मुल्क के ऊपर बहुत माली दबाव पड़ा और 32 खरब रुपये तक पहुँच गया। उसके बाद फिर PDM और मौजूदा हुकूमतों के दौर के अंदर कर्ज बढ़ता गया और आज तकरीबन पाकिस्तान का कर्ज 80 खरब रुपये से भी ज़्यादा है। कई मीडिया के मुताबिक मेरे पाकिस्तान का कर्ज आज 90 से 95 खरब रुपये तक है। लेकिन मैं पूछती हूँ ये कर्ज आया कहाँ से और कौन को इसके बदले में क्या मिला? क्या सरकारी स्कूल फिनलैंड जैसे बन गए? क्या अस्पताल यूरोप जैसे बन गए? क्या हर नौजवान को नौकरी मिल गई? क्या गरीब के घर में खुशहाली आ गई? नहीं। तो फिर मैं पूछती हूँ ये कर्ज आकर आया कहाँ से और इसके बदले में मेरी कौम को क्या मिला? सब कहते हैं कि पिछली हुकूमत जिम्मेदार थी, लेकिन मैं पूछती हूँ अगर पिछली हुकूमत जिम्मेदार थी तो अगली हुकूमत ने हिसाब क्यों नहीं लिया? अगर सब मासूम है तो फिर 80 खरब रुपए का बोझ हमारे सरों पर क्यों है? और गरीब का बच्चा बिल भरता है, गरीब का बच्चा टैक्स देता है, गरीब का बच्चा खामोश रहता है, गरीब का बच्चा आवाम गुर्बत झेलता है। तो सब कुछ क्या गरीबों के लिए बना है? क्या सारा कर्ज हमारे सरों के ऊपर क्यों है? मैं आज सारे हुक्मरानों से सवाल करती हूँ जिन्होंने आवाम के नाम पर पैसा लिया, बताओ कर्ज क्यों लिया? अगर लिया भी सही तो कौम को क्या मिला उसके बदले में? हम पर कहाँ खर्च किया? हमें क्यों नहीं नज़र आता वो जो आपने हमारे ऊपर खर्च किया? मैं बस आखिर के ऊपर यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो मुल्क है वो किसी लुटेरे या किसी हुक्मरान की जायदाद नहीं है या किसी की जागीर नहीं है। ये मेरे 25 करोड़ आवाम की अमानत है और जिस दिन मेरी कौम ने सवाल करना सीख लिया उस दिन इक़्तिदार और ऐवानों में बैठे लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।